पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन सोल्व। इधर यहाँ पे 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 4 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 के होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर 4 गुना 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा प्लस √3 में √3 से तो 3 गुने 3 तो 3 हो जाएगा बट्टा में 2 2 नहीं 4 माइनस √3 गुने √3 तो 3 बट्टा में 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा प्लस ये प्लस में है 3/4 ये माइनस में ये कट जाएगा तो सीधे 4 बढ़ जाएगा 4 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, अब समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 जहाँ x बराबर 0 नहीं होगा तो मूल को ज्ञात करना है उतना का x प्लस 1/x बराबर 3 और यहाँ पे बट्टा में 1 मान लेंगे, यहाँ पे LCM लेंगे तो x 1 में 1 से भाग देंगे तो x होगा x में 1 से गुना तो x स्क्वायर प्लस x में 1 से तो 1 मरतबे कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 3 बटा यहाँ पे 1 मान लेंगे। और अब यहाँ पे जब बराबर ऐसे बट्टा में होता तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 1 में गुना करते तो सिर्फ इतना ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x और x स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3x माइनस 1 बराबर नहीं प्लस में है 0। यहाँ पे क्या निकालना है, मूल निकालना है। यहाँ पे तो हम सूत्र से भी निकालेंगे तो a बराबर होगा 1, b बराबर -3 तथा c बराबर 1। तो इसलिए मूल x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट बट्टा 2a बराबर यहाँ पे कर बराबर -b तो b कितना है -3 ये माइनस में पहले सही है और माइनस दिया हुआ है प्लस माइनस b कितना है 3 -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a है 1 गुना c है 1 बट्टा में 2 गुने a का मान है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 के अंडर रूट बट्टा में 2 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5 के अंडर रूट बट्टा 2। अब यहाँ पे को प्लस ले लेंगे 3 प्लस √5 बट्टा 2 एक माइनस वाला लेंगे 3 माइनस √5/2 ये मूल आ गया। नहीं बहुत हार्ड है। क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि अनुपात निकालना है m1 और m2।
तो हम माने हैं कि m1 बराबर k तथा m2 बराबर 1। तो इसी विभाजन सूत्र से एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और ये तो x का हो गया, और y का m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब x का अलग कर दिए हैं और y का अलग। तो x का यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशांक, ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है सी में। x का मान है -1 बराबर m1 माने हैं k, तो k रखें गुना m2 x2 यहाँ पे है 6 प्लस m2 माने हैं 1, तो 1 गुना x1 है -3 बट्टा m1 k और m2 1, तो -1 बट्टा 1 मान ली है, गुना करेंगे तो 6 के -3 बट्टा k प्लस 1, और फिर तिरछी गुना करेंगे तो 6 के -3, फिर -k +-1, फिर और लिखेंगे 6 के ऐसे छोड़ देंगे, फिर जो k है ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये -1 पहले से ही है और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। फिर और 6 1 7 के बराबर, 3 में से 1 गया 2, इसलिए k बराबर 2/7। अब y बराबर, या y का मान ये सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान 6 दिया हुआ है, फिर m1 माने है k गुना y2 है किधर, y2 है -8 प्लस m1 को माने है 1, तो 1 लिखें गुना y1 10 बटा k प्लस 1, फिर 6 बटा 1 मान लिए बराबर प्लस माइनस -8 के प्लस में 10 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 होगा, फिर k प्लस 1, फिर यहाँ पे तिरछी गुना करेंगे तो -8 के प्लस 10 बराबर यहाँ पे 6 के प्लस में है, ये भी प्लस में 6 हो जाएगा, फिर 8 के, तो बीच के है तो इसको इधर इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ये पहले में प्लस था तो माइनस में 6 के बराबर, ये पहले से 6 था यहाँ पे, ये अपना बीच आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 10, फिर और ये 8 6 ये माइनस हो तो जुड़ जाएगा, -14, 8 6 14 के बराबर 10 में से 6 हो गया -4, क्योंकि माइनस में से घटा है, फिर और के बराबर ये -4 बटा, ये गुना में है पहले से तो इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से काटे हैं 2 दूनी 4 2 से 14, तो पहले से तो माइनस कर जाएगा 2/7, इसलिए के बराबर 2/7। अतः बिंदु सी जो है ये सी ए बी को रेखा 2:7, क्योंकि 2/7 है, इसको अनुपात में करेंगे तो 2:7 को आएगा, तो विभाजित करता है इतना में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 0, 4, 3, 6 एवं -8, -2 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 y3 प्लस x2 इंटू y3 y2 प्लस x3 इंटू y1 y2, इसलिए बनाएंगे 1/2 x1 है 0 इंटू y2 6 माइनस y3 -2, x2 3 इंटू y3 -2 माइनस y2 6, x3 -8 इंटू y1 4 माइनस y2 6, एक बटे 2 इंटू माइनस प्लस यानी 0 इंटू 8, 3 इंटू माइनस प्लस 6 2 8, प्लस -8 इंटू 6 में से 4 गया 2 -2, 1/2 इंटू 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 8 24,
माइनस होगा -24 प्लस 8 दूना 16 1/2 कैसे गलत है। थोड़ा सा stop कीजिए। यहाँ अब हो गया सर। 1/2 गुने -18 प्लस 16 ये दोनों को घटाएंगे तो -2 कटेगा -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करें कि sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b के होल स्क्वायर इंटू a प्लस b के होल स्क्वायर। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है इंटू इसको भी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको से इसको में गुना 1 से sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हुआ। चलिए मैया आप आ जाइए बोर्ड पर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमा बचा हुआ है, देख लीजिए एक बार। केमा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन दूसरा स्टूडेंट बनाएंगे मेरे। चलिए यहाँ आ जाइए सबका प्रैक्टिस किया जा रहा है क्योंकि 2026 में सबको परीक्षा देना है। तो चलिए इधर आ जाइए। और कौन क्वेश्चन बनाना है आपको? छठा क्वेश्चन बनाना है। चलिए छठा क्वेश्चन बन जाएगा ना, जल्दी बताइए। बन जाएगा ना? हाँ।
क्वेश्चन नंबर 6 द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूल का प्राकृतिक बताइए। सॉल्व करेंगे। नौ x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। पहले ए बी सी निकालेंगे तो ए बराबर 9, बी बराबर 6 तथा सी बराबर 1, इसलिए डी बराबर b² प्लस 4a AC b है -6 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a है 9 तो 9 लिखेंगे गुने C1 6 के स्क्वायर तो 36 माइनस गुना करेंगे तो हमारा 36 आएगा, इसलिए 0। अतः इसका इसलिए डी बराबर 0। अतः इसका मूल्य वास्तविक और समान है। -1 होगा सर।